नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक रहेगा चैट जीटीपी और जनरेटिव एआई। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी समय से लोग चैट जीटीपी जनरेटिव एआई के बारे में बात कर रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारी जॉब्स इम्पैक्ट हो जाएंगी। चैट जीटीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब तो ले ही लेगा, साथ ही में बहुत सारे जो क्रिएटिव टास्क होते हैं, ऑफिस जॉब्स होते हैं, वो भी ले लेगा। तो बहुत लोगों ने देखा होगा चैट जीटीपी जो है क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे कर रहा है, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जवाब दे रहा है। तो एक तरफ ये भी कहना हो रहा है कि गूगल को खा जाएगा, बेसिकली गूगल को ख़त्म कर देगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहुत सारे जो टास्क हैं वो चैट जीटीपी आंसर कर देगा। मैं थोड़ा सा ना इसका पीछे जाना चाहता हूँ। तो ये जो चैट जीटीपी है वो एक जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर बेस्ड है, जो कि अपने आप में एक मशीन लर्निंग एआई की फील्ड है। और इसके पीछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं यूज़ करे गए हैं। होता क्या है कि इन्होंने पूरा का पूरा जो इंटरनेट पे टेक्सचुअल डेटा अवेलेबल है उसको उन्होंने ट्रेन करा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें होता क्या है कि ये न्यूरल नेटवर्क्स अप्लाई करते हैं जिन्हें कि हम ट्रांसफार्मर्स भी बोलते हैं, जो कि आजकल के लेटेस्ट न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जो कि बेसिकली तीन तरीके की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक तो होता है लोकेशन, जो वर्ड की स्पेसिंग कहाँ पे है, किस तरफ लोकेशन है, उसको यूज़ करते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है अटेंशन, कि इसमें से नाउन्स कौन से हैं, मतलब जैसे कि किसी बंदे का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी यूनिवर्सिटी का नाम, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और लास्ट चीज़ होती है सेल्फ अटेंशन। बेसिकली सेल्फ अटेंशन क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइन करते हैं। एक बार आपको स्पेसिंग पता चल गई कि कौन सा वर्ड पहले आया है, कौन सा वर्ड बाद में आया है, और इन सब की बहुत महत्वता होती है। पहले के मॉडल्स जो होते थे वो क्या करते थे, खाली वर्ड बाय वर्ड बेसिकली डिटेक्ट करते थे। अब ये एज अ होल पैराग्राफ, एज अ होल सेंटेंस डिटेक्ट करते हैं। और ट्रेनिंग डेटा सेट भी इनका जीबीज़ ऑफ डेटा के अंदर होता है, मतलब पूरा का पूरा इंटरनेट उठा लिया इन्होंने और उसके बेसिस पे इन्होंने ट्रेन करे हैं अपने सिस्टम्स। तो अब ये बना बना के ना मॉडल, जैसे ओपन एआई करके एक कंपनी है, और भी कंपनियाँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सब लोग ने अपने अपने बना बना के डाल दिए हैं। फेसबुक वगैरह सब लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो उसमें हुआ क्या है कि ये ना प्रिडिक्ट कर सकता है। बेसिकली आपको सेंटेंस लिखने की कोशिश करें, अगला वर्ड क्या आना चाहिए वो प्रिडिक्ट कर देगा। सेम वे वो इसको और आगे लेके जाते हैं, तो आप पूरा क्वेश्चन पूछो तो पूरा आंसर जनरेट करता है। तो अगर आप ये देखो, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो आंसर जनरेट नहीं करता, वो लिस्ट, लिंक ऑफ लिस्ट दे देता है, जो कि रैंक्ड ऑर्डर में होते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे मतलब का नहीं रहता। चैट जीटी में क्या अंतर है कि जो आप क्वेश्चन लिखते हो ना, ये आपको लिस्ट नहीं देता लिंक्स की, स्पेसिफिक आंसर देता है आपको और जनरेट करता है आंसर आपके सामने। तो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बेहतरी की चीज़ है, बट इसमें ना एक कमी है। अब जिस डेटा के ऊपर ये ट्रेन हुआ है ना, आपको पता नहीं है वो किस डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, सही इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो अक्सर आप देखोगे जो ये आंसर जनरेट करता है ना, कई बार ये आंसर बहुत ही गलत जनरेट करता है और लगता है ऐसे, क्योंकि लिखा इस तरीके से होता है कि जैसे कि पता नहीं कितनी सही बात बोल रहा होगा। तो मेरा मानना ये रहेगा कि अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक चीज़ अच्छी है कि आंसर चलो जनरेट कर रहा है, गलत सही जो भी कुछ है, चलो ना से हाँ तो है, लेकिन कितना एक्यूरेट है, कितना बढ़िया है, वो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो गुणवत्ता इसकी अभी भी जो है क्वेश्चनेबल है। दूसरी चीज़ है कि इसमें बायसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता नहीं है पीछे कौन से डेटा सेट के ऊपर ये ट्रेन हुआ है। तो ये कहना कि ये सबकी जॉब खा जाएगा या सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये रिप्लेस कर देगा चैट जीटीपी, बहुत गलत है अभी कहना। अभी इसके डेज़ हैं, मतलब इनिशियल डेज़ हैं अभी। आपने पता होगा आज से 5 से 10 साल पहले बॉट्स का बड़ा फोकस हुआ था और सारे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब लोग अपने अपने बॉट्स लॉन्च कर रहे थे। और ये कहने में आया था कि बॉट्स अब आपके बिल्कुल बेसिकली कॉल सेंटर्स को रिमूव कर देंगे, सब काम बॉट से हो जाएगा। अगर आपने कभी भी टेलीफोन कंपनी में किसी भी कॉल सेंटर को कॉल करने की कोशिश करी हो, या आपकी इंटरनेट प्रोवाइडर का कॉल सेंटर करा हो, या बैंक के कॉल सेंटर का करा हो, और जब भी आपका बॉट मिल जाता है बात करने के लिए, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि वो आपका कस्टमर और रूइन कर देता है बजाय सॉल्व करने के। आपको हमेशा किसी बंदे से ही बात करनी पड़ती है क्योंकि प्रॉब्लम आपको मुश्किल हो रही होती है। तो वो तो हो गया बिल्कुल फेल, जबकि बहुत सारी कंपनीज़ ने बॉट इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसको वो रिटर्न्स नहीं आए जो वो चाह रहे थे आना।
तो कहीं ना कहीं चैट जीटीपी वैसा तो नहीं है, बेटर है उससे। आई थिंक इट डज़ मच बेटर जॉब, एक अच्छी तरह से कॉन्वर्सेशन कैरी कर लेता है। बीच बीच में अभी ये भी आ रहा है कि एग्ज़ाम लिखे, सैट का एग्ज़ाम पार कर लिया, और ये एग्ज़ाम पार कर लिया, वो एग्ज़ाम पार कर लिया। तो वो ठीक है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि चैट जीटीपी में सारा डेटा सेट डाला हुआ है। अगर उसी में से पड़े हुए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो उसे दोबारा दोहराना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम होती है कि लॉजिक इम्प्लीमेंट कर पाना, और वो सब वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और दिक्कत होती है उसमें। वो अभी भी चैट जीटीपी ठीक नहीं कर पाता। तो लैंग्वेज तो प्रोडिक्ट कर लेता है, मैथमेटिक्स इतनी बढ़िया प्रोडिक्ट नहीं कर पाता बेसिकली। और काफ़ी लोगों ने प्रूव भी करा है कि कई जगह गलती भी करता है लॉजिकल क्वेश्चन आंसर्स में, ख़ास तौर पर जो मैथमेटिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं लॉजिकल, उसमें ये दिक्कत कर देता है, गलती कर देता है एक्चुअली। तो मेरा मानना तो ये रहेगा कि आने वाले समय में हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए। जनरेटिव एआई अपने आप में बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ना केवल ये टेक्स्ट बल्कि वॉइस, वीडियो, कंटेंट, तो कंटेंट जनरेशन में मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। जो लोग अपना कंटेंट करते हैं, छोटी मोटी पोएम्स लिखना चाहते हैं, छोटे मोटे ऐसे लिखना चाहते हैं, वो काम इससे बहुत बढ़िया हो सकता है। सेम वे अपना आप म्यूज़िक जनरेट करना चाहते हो, अपने वीडियो जनरेट करना चाहते हो, जैसे लोग टिकटॉक वगैरह पे करते थे ना, अपने नए नए करके कुछ डालते रहते थे, या शॉर्ट्स बना लिए अपने, वो सब चीज़ें इससे बहुत बढ़िया हो जाएंगी। तो आई थिंक उसमें बहुत मदद करेगा। लेकिन आप सोचो कि इसको मैं एक ऑफिशियल मेल लिखने में यूज़ कर लूँ, या अपने पेपर का आंसर सॉल्व करने में यूज़ कर लूँ, या कुछ सीखने के लिए यूज़ कर लूँ, वो मुझे लगता है थोड़ा सा इट विल बी गोइंग टू फार एक्चुअली। अभी करना वो ठीक नहीं रहेगा। चैट जी टी वेब 4 भी आ गया है, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी में बहुत प्रॉमिस है। बहुत काम हो रहा है इस फील्ड के अंदर, बहुत हाइप भी है इसके अराउंड, लेकिन अभी इसके एक्चुअल यूज़ केसेस देखना बाकी हैं। लाइक इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होगी, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो मेरा ये मानना रहेगा कि जो जनरल एंटरटेनिंग कंटेंट वगैरह जनरेट होता है उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक टिकटॉक। टिकटॉक में जैसे लोग अपने फ़िल्टर्स वगैरह लगा लगा के गाने, स्केट्स और कॉमेडी और वो सब लॉन्च करते रहते थे। तो अब ये जो चैट जीटीपी के थ्रू या जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब काम और बड़े लेवल पे किया जा सकता है, और अच्छा करा जा सकता है। तो उस चीज़ में आई थिंक एंटरटेनमेंट वैल्यूज़ की बहुत ज़बरदस्त रहेगी। बट अभी भी मैं समझता हूँ जो लोग अपने खुद म्यूज़िक कंपोज करते हैं, लिरिसिस्ट लिखते हैं अच्छे गाने, और लोग गाते हैं अच्छी तरह से, वोकलिस्ट वगैरह, उसको कॉपी कर पाना, एक जनरेटिव एआई से बना पाना, आई थिंक मेरे लिए बहुत टफ होगा। आई डोंट थिंक कि वो वैसा होने वाला है अभी। लेकिन हाँ, रन ऑफ द मिल एक जंक जो जैसे लोग बना लेते हैं, हाँ, टिकटॉकर्स के संग कम्पीट कर देगा ये बहुत अच्छी तरह से। या बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जिनका कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं होता, उससे ये कम्पीट कर सकता है अच्छा खासा। बट हाँ, जो कि एक जेन्युइन कंटेंट डालते हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उसको मिमिक कर पाना बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए चेंज तो एक रेगुलर कांस्टेंट है, दुनिया में चेंज तो होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि चेंज को अपनाएं, चेंज को रेजिस्ट मत करें, क्योंकि चेंज तो आना है। और नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है उसके बारे में पढ़ें, देखें, बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारा आप सोचोगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। गूगल पर सर्च मारो, चैट जीटीपी के बारे में और पढ़ो, तो अच्छा है। किसी भी नई चीज़ के बारे में जानना एक अच्छा रहता है हम लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बताइए आपको और क्या सुनना है, कुछ पता करना है, किसी से बात करनी है किसी और टॉपिक पे, तो ज़रूर आप मुझे लिख के बताइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब भी हमारे को मौका मिलेगा हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से। चलिए, एन्जॉय योर वीकेंड एंड हैव अ नाइस डे। बाय।